Assalamualaikum. Today in this lecture we will discuss about अल-फराबी's theory of emanation। यानी अल-फराबी के मुताबिक ये जो यूनिवर्स है किस तरह से क्रिएट हुई है, किस तरह से एमिनेट हुई है, इस सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल-फराबी आर नाउड मुस्लिम फ़िलासफ़र ऑफ द मेडिवल एरा। ठीक हो गया, यानी ये मेडिवल एरा से बिलोंग रखते हैं और ये एक मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं। कंट्रीब्यूटेड साइंटिफिकली टू द फील्ड्स ऑफ मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इन सब फील्ड्स के अंदर जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हमें नज़र आए हैं। ठीक हो गया। वन ऑफ हिज की कंसेप्ट इज़ द थ्योरी ऑफ एमिनेशन। इनका जो की कंसेप्ट है यानी मेजर वर्क जो कंसिडर किया जाता है वो उनका थ्योरी ऑफ एमिनेशन है, यानी कि यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुई है। विच ही डेवलप बेस्ड ऑन न्यू प्लेटोनिक आइडियाज़ इनहेरिटेड फ्राम ग्रीक फिलोसफी, पर्टिकुलर फ्राम प्लोटाइनस। तो ये इन्होंने इंस्पायर्ड होके ग्रीक फिलोसफर जो हैं प्लोटाइनस एंड एरिस्टोटल एज वेल एज प्लेटो, इनसे जो है इंस्पायर होकर इनके वर्क से तो इन्होंने ये अपनी जो थ्योरी ऑफ एमिनेशन है ये पेश की है। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको मैं अभी रीड आउट नहीं करती, तो जो साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी वहाँ पर ये बातें बीच में आ जाएंगी। आप इनको एज अ नोट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। चलते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसे मैं फ़र्दर जो है एक्सप्लेन करते हुए आपको नज़र आऊँगी। ये जो है इन इन नोट्स में जो आप है एज अ क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। थोड़ी सी बायोग्राफी जो है मस्ट हमें देखनी चाहिए किसी भी फ़िलासफ़र की, किसी भी राइटर की या किसी भी पर्सनैलिटी की जिसके वर्क के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो उसकी जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ी सी जो है अबाउट बायोग्राफी को देख लेना चाहिए। तो अल-फराबी जो है ही वॉज लिव्ड इन फ़राब। ये फ़राब में जो है उनकी पैदाइश हुई है और ये फ़राब के रहने वाले हैं। अल-फराबी वाज अ साइंटिस्ट, फिलोसफर, लॉजिशियन, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड एज वेल एज म्यूजिशियन। फ़राबी जो हैं वो एक साइंटिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, लॉजिशियंस भी थे, कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे और म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, ये सारे काम इन्होंने किए हैं एज अ। ठीक है, उसके बाद जो है अल-फराबी वाज गिवन द टाइटल सेकंड टीचर फॉलोइंग एरिस्टोटल बीइंग कॉल्ड फर्स्ट टीचर। एरिस्टोटल जो थे उन्हें उनके सर्वाइविंग एरा के अंदर जो है वो उस टाइम पर जो है फर्स्ट टीचर का टाइटल दिया गया था और अल-फराबी को एज अ सेकंड टीचर जो है टाइटल दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट टीचर जो थे वो ग्रीक्स के जो लोग थे वो एरिस्टोटल को मानते थे और उसके बाद इतने उम्दा काम किए अल-फराबी ने तो इन्हें सेकंड टीचर का टाइटल जो है दिया गया है। अल-फराबी ने जो ये फ़िलासफ़ी पेश की है ये तीन एलिमेंट्स को, तीन वर्क्स को कंबाइन करके जो इन्होंने ये रिप्रेजेंट करते हुए हमें ये वर्क नज़र आए। यानी जो थ्योरी ऑफ एमिनेशन है ना, ये इनकी हमें तीन वर्क्स का जो है कम्बिनेशन लगता है। अल-फराबीज़ फ़िलासफ़ी ही कंबाइन थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर फ़िलासफ़ी। फर्स्ट जो है एरिस्टोटल की मेटाफिज़िक्स, सेकंड जो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉज़ेशन एंड थर्ड जो है प्लोटाइनस की एमिनेशनल कॉस्मोलॉजी। यानी एरिस्टोटल ने मेटाफिज़िक्स के बारे में जो अपना काम किया वो सारा, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ काजुएशन यानी फोर कॉसेस के बारे में जो उन्होंने बात की वो मैंने सेपरेटली लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। आई थिंक एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स पे भी है, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, बट एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ काजुएशन यानी फोर मेजर जो कॉजेज़ के बारे में इसने अपना एक नज़रिया पेश किया, उस पर जो है मैंने लेक्चर जो है डिलीवर किया हुआ है। अगर आपको समझना हुआ तो आप चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्लोटाइनस की एमिनेशनल कॉस्मोलॉजी, ये प्लोटाइनस भी एक फ़िलासफ़र थे, इनकी एमिनेशनल कॉस्मोलॉजी यानी इन तीन मेजर वर्क्स को मिलाकर जो है अल-फराबी ने ये फ़िलासफ़ी जो है थ्योरी ऑफ एमिनेशन पेश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी थ्योरी ऑफ एमिनेशंस। द वन एंटिटी जो है फर्स्ट कॉज, ये कहते हैं कि एक यूनिवर्स में जो है एक वन है, एक वन समझ लें, एक ऑब्जेक्ट समझ लें, एक प्योर जो है इंटेलेक्ट है,
जो स्टार्ट हुई है, जिससे यूनिवर्स जो है एमिनेट होती हमें नज़र आई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिराइव्ड की बात नहीं की गई, यानी इखराज की बात नहीं की गई, यहाँ पर एमिनेशन की बात की। एमिनेशन मतलब उस चीज़ से निकलने की बात की गई है। एमिनेट यानी डिवीजन की बात नहीं की, एमिनेट यानी निकलने की बात की गई है, एज अ क्वालिटी निकलने की बात की गई है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का निकलना। ठीक है, वो कहते हैं कि द फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट कॉज को गॉड है, मतलब समझ लें कि गॉड है। एज अ मुस्लिम फिलासफर तो उन्होंने गॉड ही कंसिडर हमारे माइंड में आएगा किया है कि वो कहते हैं कि वो एक प्योर थाट है। उस प्योर थॉट ने जो है ना सेल्फ कंtemplation की है, यानी अपने बारे में सोचा है, उसने अपने बारे में सोचा है, तो उससे जो है स्पिरिट, एक स्पिरिट जो है वो एमिनेट हुई है। देन जो है सेकंड इंटेलेक्ट, यानी फर्स्ट इंटेलेक्ट द वन है, उससे जो है सेल्फ कंtemplation की है। उसके बाद जो है वो स्पिरिट जो है वो एमिनेट हुई है। सेकंड जो है उसकी एमिनेशन से द फर्स्ट कॉज इज सेल्फ कंtemplation, यानी उसकी फर्स्ट कॉल की सेल्फ कंtemplation से सेकंड इंटेलेक्ट के पहुंचने तक, वहाँ से जो है एज अ रिज़ल्ट जो है सेल्फ कंtemplation जो है इंटेलेक्ट हुई हमें नज़र आती है। ठीक हो गया। उसके बाद द सोल है, उसके बाद है द फिज़िकल यूनिवर्स। ये चार चीज़ें जो हैं हम लोग को नज़र आती हैं। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि वैन दिस फर्स्ट इंटेलेक्ट ओवरफ्लोज दैन द एमिनेशन बीइंग्स। वो कहते हैं कि जब इस फर्स्ट इंटेलेक्ट ने यानी वन ने जो एमिनेट किया है, तो स्पिरिट जो है हमें एमिनेट होती नज़र आई। दैन सोल एंड दैन फिज़िकल वर्ल्ड जो हमें नज़र आती है, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ जो एनिमल और जो अदर प्लांट्स जो हैं सर्वाइव करते हमें नज़र आ रहे हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि जो एक फ़र्स्ट इंटेलेक्ट है, उसने जब सेल्फ कॉन्टम्पलेट किया, यानी गॉड, उसने जब अपने बारे में सोचा, तो उससे जो है सेकंड इंटेलेक्ट जो है वो डिराइव नहीं एमिनेट हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हुई है, उसके बाद फोर्थ हुई है। तो टोटल जो है 10 इंटेलेक्ट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 10 इंटेलेक्ट्स जो हैं वो हमें एमिनेट होते नज़र आए, और देन हमारी ये फिज़िकल वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करती, जो आज हमें नज़र आ रही है, ये एमिनेट हुई है। वो कहते हैं कि एमिनेशन इज़ नॉट द विल ऑफ फर्स्ट इंटेलेक्ट, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट इंटेलेक्ट। वो कहते हैं कि ये जो एमिनेशन होती सारी हमें नज़र आई है ना, ये एमिनेशन जो यूनिवर्स की क्रिएशन है, ये जो फर्स्ट इंटेलेक्ट जिसके बारे में हमने बात की, जो प्योर थॉट है, प्योर सिंपल थॉट है, उसने कोई फ्री विल नहीं की, मतलब उसने उसकी मर्ज़ी नहीं थी, बल्कि ये उसकी एक क्वालिटी थी कि उसके अंदर से जो है वो एमिनेशन होती होती गई है। ठीक है, दीज एमिनेशन लिंक्स विद अल्फाबीज कॉस्मोलॉजी। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें कि वो कहता है कि मैंने आपको बताया कि द वन है, उसके बाद स्पिरिट है, उसके बाद सोल है, उसके बाद जो है द फिज़िकल वर्ल्ड है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर हेवंस भी हैं, यानी कि टोटल जो हैं वो बहुत सारे लेवल्स के हैं, मतलब देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ हेवंस। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो हैं हेवंस हैं। तो फर्स्ट हेवन जो है द स्फीयर ऑफ फिक्स स्टार, यानी फिक्स्ड स्टार जो हैं, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी एंड द मून, ये सारे जो हैं हमें हेवंस नज़र आते हैं। उसके बाद जो है स्पिरिट आ जाती है। ये सारे जो हैं प्योर इंटेलेक्ट होने के बाद हमें एमिनेट होते नज़र आए हैं। फराबी की जो ये हायर इमटेरियल वर्ल्ड और लोअर इमटेरियल वर्ल्ड की जो फिलॉसफी है ना, उसमें वो कहता है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है, यानी कि इंसान हैं, वो जो हैं इंसान, यानी इंसान कहाँ पर रह रहे हैं, तो वो कहता है कि ये हायर इमटेरियल वर्ल्ड और लोअर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो है ये इंसान की ह्यूमन सोल यानी ह्यूमन माइंड जो है एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में देखें कि वो कहता है कि सेंटर में जो है हमारी अर्थ है, नॉट सेंटर में तो अर्थ है, लेकिन हमने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, फर्स्ट इंटेलेक्ट से। फर्स्ट इंटेलेक्ट यहाँ नहीं, आपको यहाँ पर ये जहाँ पर गॉड गॉड नज़र आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट इंटेलेक्ट है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिक्स्ड प्लैनेट्स, यानी कि सन, मून, स्टार, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सारे जो है ना ये आ जाते हैं प्लैनेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद सन, मून,
उसके बाद आ जाता है एयर, वाटर, फायर।